नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज 3 ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं ओमकार चौधरी जी और अभिरंजन कुमार। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार। डॉक्टर फ़ैयाज़ अहमद फैज़ी जो कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पसमानदा मुद्दों पर ख़ास तौर पे इनकी पहल रहती है, उस मुद्दे पर इनकी ख़ास सक्रियता रहती है। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस मसले पर कि प्रयागराज में एक माफिया की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, हत्या हो गई। नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि पुलिस हिरासत में किसी भी व्यक्ति को एक तरह से अभयदान मिला होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी बाहर से आकर के उसे खरोंच तक नहीं पहुँचा सके, यह हमारा कानून कहता है। यह हत्या हो गई तो निश्चित रूप से यह पुलिस की, प्रशासन की विफलता मानी जाएगी। लेकिन इस मुद्दे को एक अलग रंगत हत्या वाले दिन से ही दी जा रही है और वो रंगत ये है कि बहुत सारे लोग इसमें यह देख रहे हैं कि एक माफिया नहीं बल्कि एक मुसलमान मरा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या ऐसा देखने की जो जहमत है वो सिर्फ एक तरफ के लोग उठा रहे हैं या दोनों तरफ से ऐसी कुछ कोशिश हो रही है, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि देखो एक मुसलमान मार दिया गया। कुछ लोग इसे एक जीत के रूप में दिखा रहे हैं, कुछ लोग इसे अपने ऊपर हमले के रूप में दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अति भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अति भाई अमर रहे। अति भाई अमर रहे। अति भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अति भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगम्बर, हे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो। हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो। अतीक अहमद तुम अमर हो। अतीक अहमद तुम अमर हो और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अशरफ अमर रहे। अशरफ अमर रहे। अशरफ वाली कौन सी है? अशरफ अमर रहे। अशरफ अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अशरफ अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। अशरफ अमर रहे। अतीक अहमद अमर रहे। जी, बिल्कुल ऐसे लोग अगर कानून की नज़र में अपराधी हों या ना हों, लेकिन देश और समाज की नज़र में अपराधी ज़रूर पहचाने जाने चाहिए। डॉक्टर फ़ैयाज़, आपने जी। एक समस्या पर अपनी शुरुआती टिप्पणी में ही उँगली रख दी थी और वो ये कि मुस्लिम समुदाय के बीच में ऐसे लोगों को अपना हीरो मानने की प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति सिर्फ यहाँ अतीक अहमद से नहीं शुरू होती है, बल्कि मध्य युग में जो क्रूर मुस्लिम शासक हुए, जिन्होंने उस समय देश की बहुसंख्या आबादी पर बहुत सारे अत्याचार किए, उनको आज के मुसलमान इस आधार पर अपना हीरो माने, अपना नायक माने कि भई उन्होंने तो देश पर राज किया था और हिंदुओं को बहुत सताया था। तो कहीं पर समस्या बहुत गहरे बैठी हुई है। इसका समाधान क्या है? और राजनीतिक दल जो करते हैं अपने वोट बैंक की चिंता में, वो तो ठीक है। उनका काम ही है, उनका काम समाज सुधार नहीं है, उनका काम लोगों की सोच बदलना नहीं है, उनका काम है जिस भी तरीके से वोट मिलते हैं, वोट बटोर लिया जाए। चाहे वो अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हत्या पर मुस्लिम सेंटिमेंट को सहला करके वोट मिले, तो वही सही, वो करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के बीच में समझदार वर्ग है, जो सोचता समझता है, जो लिखता पढ़ता है, जो चीज़ों को अपने नफ़े नुकसान की तरह से नहीं देखता है, बल्कि देश के नफ़े नुकसान की तरह से देखता है, उस नज़रिए के लोग ज़्यादा खुल कर के क्यों नहीं आते? सिर्फ यही मसला नहीं है, कहीं पर पटाखे फूट जाते थे पाकिस्तान जीतने पर, तो भी पहले ढक दिया जाता था चादर से कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, हर एक के हाथ में कैमरा होता है उसमें, तो अब ऐसी चीज़ें ढकी नहीं जाती, लेकिन उस पर लोग खुल कर के बोलते नहीं। कहीं भी जहाँ पर आपको दिखता है कि मुस्लिम समुदाय के बीच में एक समस्या है, उस पर इस समुदाय के समझदार लोग ज़्यादा खुल कर के बोलते नहीं। क्या वो डरते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी या वो डरते हैं कि उनके ऊपर हमले शुरू हो जाएँगे? क्या मसला है? देखिए, डरने वाली और हमले शुरू होने वाली बात तो है ही है, क्योंकि इस तरह से आम तौर से होते हैं। देखिए, देखिए आज ये हम अतीक के बहाने से बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि हमारी, आपकी, ओमकार जी की और सब लोग जो यहाँ बैठे हैं,
ये अतीक के बहाने से हम बात कर रहे हैं। हम अतीक की महिमा मंडन करने यहाँ बैठे हैं, ना अतीक की हम भर्त्सना कर रहे हैं। वो एक अपराधी था। उस बहाने से जो हमारे देश में ये समस्या अतीक से पहले से भी थी, अतीक के वक़्त भी थी, अतीक के बाद भी ये समस्या वैसी बनी हुई है। जो अपराध का जो राजनीतिकरण है और राजनीति का जो अपराधीकरण है। तो हम चूँकि समाज के लोग हैं, समाज में उठते-बैठते हैं, तो हमारी चिंता हमारा देश है, हमारा समाज है। तो किसी तरह से जो है इन इन दूषित चीज़ों से जो इन्फेक्टेड हो गया इससे इससे बाहर निकले। एक अतीक वाले में एक और मैं बात जोड़ दूँ। एक निस्वां हमारे यहाँ उस मदरसे को कहते हैं जिसमें बच्चियाँ पढ़ती हैं। निस्वां का मतलब ही अरबी भाषा में औरत के होता है, महिला के होता है। तो एक मैं उस वक़्त इलाहाबाद में छात्र था। तो उस वक़्त अशरफ का नाम जुड़ा उस मदरसे से, निस्वां मदरसे में पता चला कि जो लड़कियाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनको वहाँ से मैं उसको कहना नहीं चाहता था और दुष्कर्म और वहाँ से फिर वहाँ पे कुछ बच्चियों ने विरोध किया जिसकी वजह से मामला प्रकाश में आ गया। तो एक बड़ा आरोप उनके था। उस वक़्त इलाहाबाद का जो मुस्लिम जनमानस था उसमें इन लोगों की शाख बहुत गिर गई और मुझे नहीं लगता उसके बाद से ये कोई चुनाव जीत पाएँ या मुसलमानों का कोई इनको उस तरह का सपोर्ट मिला। ये अब जो उनके जो पुलिस अभिरक्षा में जो हत्या होने के बाद अचानक से उनको मुसलमानों का हीरो बना के और ये अशराफ लोग कर रहे हैं, उसमें उलमा भी हैं, अशराफ जी। कम्युनिस्ट भी हैं, लेकिन अशराफ डॉक्टर फ़िल्मों के फैयाज, बनाने वाले जब भी हैं। जी, जब मैं इसके बाद जी, एक सेकंड, जब मैं आपके अतीक इस अहमद प्रश्न पे अशरफ आता हूँ। अहमद जी, को जी, जब अतीक अहमद अशरफ अहमद को सुपुर्द खाक किया गया, जब उसके बाद मीडिया ने वहाँ पर आए हुए लोगों से बहुत सारी टिप्पणियाँ ली और सब में एक बात कॉमन दिख रही थी कि सब उसके इस तरह मारे जाने पर गुस्सा थे और उसके अंदर ये भाव प्रबल था कि अतीक अहमद मुसलमान था इसलिए मार दिया गया। जी, जी। हाँ, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ, ज़्यादातर उनके चाहने वाले लोग, उनके सपोर्टर लोग ही वहाँ रहे होंगे। तो ब और ये बात को बल प्रदान भी किया जा रहा है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को इसको बढ़ावा देके और उसको ऐसे ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जो लोग नहीं जान रहे, जिन्होंने अतीक का काल नहीं देखा है, जो 15 से 25-30 साल के नौजवान लोग हैं या उसमें कुछ बुजुर्ग भी आप मान लीजिए, तो एक जज़्बात में बोल रहे हैं, तो इनको तो उतना पता भी नहीं ना। मदरसा कांड मेरे सामने मुझे अच्छी अच्छी तरह से पता है, उसमें क्या चल रहा था और किस तरह से मुसलमान नाराज़ थे। देखिए, माफ़िया का जो टर्म है ना, वो अपने आप में गुंडा से थोड़ा-सा माफ़िया का मतलब ही उसका एक गैंग होता है और बड़ा सेकुलर गैंग होता है। आप देखेंगे इसमें हिंदू, मुसलमान सब जो जिससे उनका अपना हिसाब हो, तो ये पूरे माफ़िया तंत्र पे ही हमें प्रहार करना है। उसमें ठीक है, जो लीडर है उसके नाम से वो तंत्र चल रहा है, लेकिन वो कोई अकेले बिना सरकारी मशीनरी के, पुलिस के और नेताओं के मिलीभगत में कोई इस लेवल तक जाके गुंडई कर ही नहीं सकता है, जिसकी गंभीरता पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आपका जो मूल प्रश्न था कि जो इससे किस तरह से इसका निवारण किया जाए, मुस्लिम समाज में क्रूर बादशाह और माफिया को ही जो है हीरो माना जाता है और सामाजिक सुधार और इस तरह की बात कुरीतियों से बात करने वाले को विलन समझा जाता है, उनको मार दिया जाता है और ये मेंटालिटी अशराफ ने पैदा की जो बाहर से आया हुआ मुसलमान है। देखिए भारत का जो मुसलमान है, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, चूँकि यहाँ के पूर्ववर्ती धर्मों से आप आप उसको जैन कह लें, बौद्ध कह लें, हिंदू कह लें, सनातन कह लें, वैदिक धर्म जो भी आप कह लें या फिर चरवाका की तरह नास्तिक रहे होंगे, तो उनके अंदर भारतीयता होती है, तो वो चीज़ों को उस हिसाब से देखता समझता है। तो जैसे और भारत के लोग हैं। लेकिन समस्या तब होती है कि जो अशराफ चूँकि बाहर से आए वो शासक वर्ग है, पाकिस्तान लेने के बाद भी कांग्रेस से लेके भाजपा तक में वो शासक वर्ग है, उसके सारे सिस्टम पे मजबूत पकड़ होते हैं और वो जो नैरेटिव चलाना चाहता है, वो नैरेटिव चला ले जाता है। ओंकार जी, मैं आपसे अंत में एक बात समझना चाहूँगा कि क्या इस घटना के बाद और इस घटना को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पर हमने चर्चा की इतने विस्तार से, इसका नतीजा क्या होगा? क्या जो एक कोशिश हो रही थी कहीं भाजपा की ओर से कि मुस्लिम समुदाय को थोड़ा-सा अपनी ओर खींचा जाए, क्या वो कोशिश जो है अब वो कहीं पर बैक बर्नर में चली जाएगी, मतलब उसका उतना असर नहीं होगा? या अगर आप एक तरफ ये भी नैरेटिव देते रहें कि हमने अतीक अहमद को निपटा दिया और दूसरी तरफ ये भी कहते रहें कि पसमानदा हमारे साथ जुड़ें, ये दोनों बातें अगर एक साथ चलेंगी तो इसका असर कुछ होगा क्या? देखिए, बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से जो भी प्रयास हुए हैं, अभी हाल फिलहाल के कुछ काल में मोहन भागवत का एक मस्जिद में जाना, एक मदरसे में जाना,
कुछ डीएनए को लेकर के बयान देना, ये सब चीज़ों को लेकर के तमाम तरह के विमर्श हिंदुओं में भी प्रतिक्रिया के तौर पर देखने को मिल रहे हैं और मुसलमानों में भी इसकी प्रतिक्रिया तो हुई है, चाहे बरेलवी हों, चाहे देवबंदी हों या अलग-अलग मत के वहाँ जो भी लोग हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोई गलतफ़हमी होगी कि पसमानदा हो या जो भी हों, उनका कोई बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ आ जाएगा या आकर्षित हो जाएगा। क्योंकि उन्हें रोके रखने के लिए तो बहुत लोग हैं ना अभी भी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास हैं, वो तो आप ये समझ लीजिए कि प्रासंग भी नहीं है। उनको भड़काए रखने के लिए उनको नए-नए तरीके से घुमा-फिरा कर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ भड़काने वाले बहुत सारे पैदा हो चुके हैं। और मेरा ये कहना है राजीव जी, अभिरंजन जी और फैयाज साहब, ये अतीक को अतीक बनाने वाले कौन लोग हैं? या जो माफिया हैं, आतंकवादी हैं, जो समाज और देश के लिए एक नासूर से कम नहीं है, इनको महिमा मंडित करने वाले कौन लोग हैं? इनको संरक्षण, एक बहुत बढ़िया बात कही है, शायद फैयाज साहब ने कही है या अभिरंजन जी ने कही है कि कोई भी माफिया तब तक माफिया नहीं बन सकता है जब तक राजनीतिक संरक्षण उसको ना मिले, वरना तो एक स्तर पर जाकर के तो बदमाश का अंत सबको पता है ना क्या होता है। वो गोली का शिकार होगा, कहीं ना कहीं एनकाउंटर हो जाएगा, या अगर कोई सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत ही मेहरबान हैं किसी माफिया पर, जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे और उसके गिरोह को तितर-बितर कर देंगे सारे को, बस इतना ही होगा, नहीं मारेंगे उसको। कुछ के प्रति थोड़ा-सा रुख अलग किस्म का होता है, जैसा हमने योगी आदित्यनाथ के मुँह से भी सुना था सदन में कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, और उस मिट्टी में मिला देंगे सेंटेंस को पकड़ कर के पूरे मीडिया जगत ने जिस तरीके से अतीक और उसके परिवार और उसके पूरे गिरोह को एक तरीके से पहले महिमा मंडित करने की कोशिश, ये महिमा मंडन नहीं है तो क्या है कि आप साबरमती से उस काफिले में शामिल होते हैं जो साबरमती से लेकर के प्रयागराज तक पहुंचता है, और लाइव कवरेज करते हैं आप, उनका हगा मूता दिखाते हैं आप। मतलब ऐसी बेशर्मी तो मीडिया में पहली बार देखी है कि पुलिस की अभिरक्षा में सशस्त्र पुलिस बल के चौतरफा घिरे होकर के कहीं झाड़ियों में जाकर के कोई माफिया अगर लघु शंका से निवृत्त हो रहा है तो उसकी धार तक आप लाइव दिखा रहे हैं टेलीविजन चैनल पर। तो ये जो टीवी चैनल्स हैं, ये जो 4 बजे बैठते के साथ ही, मैं तो इनके बारे में कहता हूं कि ये रेहड़ी खोमचे वाले हैं। कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई तरह तरह की चाट, कोई वो जो आपके दही बड़े होते हैं वो बेच रहा होता है, और सबका जायका जो है, इतने ज़्यादा मसाले उसमें डाल देते हैं कि लोगों की आंखों से भी आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वही हाल इस देश के मीडिया का है। आप 4 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे 11 बजे तक के प्राइम टाइम तक देख लीजिए, इनकी विषय वस्तु क्या होती है। मोस्टली सांप्रदायिक आधार पर ये अपना कंटेंट और प्रोग्रामिंग तय करते हैं, और वैसे ही लोगों को आमंत्रित करते हैं, वैसे ही लोगों को गेस्ट बुलाते हैं जो इस तरह की बातें करने के आदी हैं और समाज और देश में जहर भरने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक रूप से समाज को और देश को विभाजित करने में लगे हुए हैं।